मेवात जिले के टाई निवासी पीड़िता सुबीना के पिता ने ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज सहित अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करवाया है। आपको बता दें कि पिता हजरू ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि उन्होंने बेटी सुबीना का निकाह फरवरी 2016 में फरीदाबाद के अज्जी कॉलोनी निवासी रमजान पुत्र मजीद के साथ की थी। आरोप है कि निकाह के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग को और अधिक दहेज की मांग के लिए बेटी के साथ अक्सर मारपीट करते थे, लेकिन वह आरोपियों की मांग पूरी नहीं कर पाए। परिजनों ने नूंह सदर थाने में पति रमजान, ससुर अब्दुल मजीद, सास फज्जी व जेठ तल्ली के खिलाफ दहेज सहित अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करवाया है। तो वहीं नूंह सदर थाने के जांच अधिकारी राजेंद्र सिंह ने आज पत्रकार को बताया कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जल्दी ही कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे हैं नूंह से लियाकत अली की रिपोर्ट। मेवात जिले में अब तक 48,443 लोगों को लग चुकी है वैक्सीन। नूंह डिप्टी सीएमओ ने दी जानकारी। नूंह डिप्टी सीएमओ डॉक्टर वसंत दुबे ने आज पत्रकार को जानकारी देते हुए बताया कि मेवात जिले में रविवार शाम तक 392 युवाओं को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। उन्होंने कहा कि वहीं 45 से अधिक उम्र के 442 लोगों का टीकाकरण किया गया। इसमें से 19 लोगों को टीके की दूसरी डोज लगाई गई। जिला टीकाकरण अधिकारी एवं नूंह डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर वसंत दुबे ने बताया कि मेवात जिले में 40,857 लोगों को पहली और 7,586 लोगों को कोरोना की दूसरी डोज लगाई गई। तो वहीं अब तक कुल 48,443 लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। आप देख रहे हैं नूंह से लियाकत अली की रिपोर्ट। फिरोजपुर झिरका अनाज मंडी में खुले आसमान में पड़ा हजारों टन गेहूं। किसानों ने सरकार से गेहूं खरीद करने की मांग की है। आपको बता दें कि मेवात जिले की फिरोजपुर झिरका अनाज मंडी से गेहूं का उठान न होने से किसानों की खरीद प्रभावित हो रही है। सरकारी संस्थानों के अभाव में बड़े पैमाने पर गेहूं खुले आसमान में पड़ा हुआ है, जिसके चलते सरकारी सिस्टम फैल होता जा रहा है। किसानों ने सरकार से गेहूं खरीद करने की मांग की है। सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर किसानों की फसल खरीदने व किसानों के खाते में फसल की मूल्य राशि भेजने के दावे अपूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। हर बार की तरह फिरोजपुर झिरका अनाज मंडी में किसानों के गेहूं खरीद कम, लेकिन जमाखोरों लोगों के गेहूं की खरीद होने की सूचना है। इसके अलावा अनाज मंडी में हजारों कुंटल गेहूं खुले आसमान में पड़ा हुआ है, जिसका कभी बरसात आने पर नुकसान हो सकता है। गेहूं का उठान नहीं होने पर किसानों के गेहूं की फसल खरीद की रफ्तार बहुत धीमी है। यही कारण है कि किसानों को सूचना देने के नाम पर फसल बेचने से रोका हुआ है। आप देख रहे हैं नूंह से लियाकत अली की रिपोर्ट। नूंह जिले के सीएमओ ने मीडिया को दी जानकारी। कहा, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, दवाइयों की कमी, बिना बेड नहीं रहेगा कोई मरीज। आपको बता दें कि मेवात जिले में कोरोना महामारी के दौरान देश भर से भले ही डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हों, लेकिन हरियाणा के मुस्लिम बाहुल्य जिला नूंह मेवात में हालत पूरी तरह काबू में दिखाई पड़ रहे हैं। केसों की संख्या तो पिछले ट्रेन के मुकाबले बढ़ी है, लेकिन ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, दवाइयां इत्यादि के लिए जो महामारी देश भर में सामने आ रही है, ऐसा मंजर यहां कम दिखाई पड़ता है। शमशान तथा कब्रिस्तान में शवों को अंतिम संस्कार करने के लिए जिस तरह से देश भर के कई राज्यों जिलों में हालात बेकाबू हैं, ऐसा इस जिले में बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे रमजान का पवित्र महीना भी वजह स्वास्थ्य विभाग मानता है। उपवास के दौरान लोग घरों में आराम करते हैं,
बाहर मूवमेंट कम होता है, इसलिए संक्रमण फैलने का खतरा कम हो जाता है। सिविल सर्जन डॉक्टर सुरेंद्र यादव से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा के मेवात में पूरे जिलों के मुकाबले अलग तरह का सिनेरियो है। उन्होंने कहा कि इस जिले में अल आफिया सामान्य अस्पताल मांडीखेड़ा तथा नल्हड़ मेडिकल कॉलेज में ही कोरोना मरीजों का इलाज हो रहा है। उन्होंने बताया कि प्राइवेट अस्पताल इस जिले में नहीं हैं जिन्हें कोविड अस्पताल बनाया जा सके। सीएमओ ने बताया कि सामान्य अस्पताल मांडीखेड़ा में 100 बेड हैं। यहाँ 32 बेड कोरोना के लिए तैयार किए गए थे, जिनमें 3 वेंटिलेटर के बेड हैं। पिछले कुछ दिनों में यहाँ 6 बेड और बढ़ा दिए गए हैं, जिससे अब कुल संख्या 38 हो गई है और सभी 38 बेड पर मरीज भर्ती हैं। जरूरत पड़ने पर बेडों की संख्या मांडीखेड़ा से लेकर नल्हड़ तक बढ़ाई जा रही है। रात की खबर यह है कि स्वास्थ्य विभाग को नल्हड़ मेडिकल कॉलेज तथा आयुष विभाग से जिला प्रशासन मैन पावर देने जा रहा है। इसके अलावा कुछ पीएससी सीएससी स्टाफ को भी अलाफिया सामान्य अस्पताल में लगाया गया है। मेंटल हेल्थ इत्यादि स्टाफ को भी कोरोना मरीजों की देखभाल के लिए लगाया गया है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में केवल 2 ही संस्थान हैं जहां कोविड पेशेंट्स को एडमिट करने की सुविधा है। ये थोड़ा सा अलग सिनेरियो है बाकी डिस्ट्रिक्ट से नियर बाई गुड़गांव और रेवाड़ी, क्योंकि हमारे यहाँ प्राइवेट सेटअप्स के हॉस्पिटल्स नहीं हैं जिनमें कोविड हॉस्पिटल को बनाया गया। तो हमारा मेनली 2 फैसिलिटीज़ है, सिविल हॉस्पिटल मांडीखेड़ा एंड नल्हड़ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। सिविल हॉस्पिटल मांडीखेड़ा में 32 बेड, ये 100 बेडेड हॉस्पिटल है, 32 बेड इसमें कोविड के लिए डेडिकेट किए हुए हैं, जिनमें से 3 बेड वेंटिलेटर के हैं और 29 बेड ऑक्सीजन थेरेपी के। इन बेडों को हम इंक्रीज कर रहे हैं। अभी पे हमारे बेड 32 है, पेशेंट हमारे पास 38 है, तो 6 बेड हमने और जो है ना पिछले 2 दिन में इंक्रीज कर दिए हैं और उसको हम इंक्रीज करते जा रहे हैं। जो जो वो उन पे हमारा एसेंशियल इंस्ट्रूमेंट लग रहा है, ऑक्सीजन उसकी सप्लाई का ऑक्सीजन सिलेंडर लग रहा है, कंसनट्रेटर अवेलेबिलिटी होती जा रही है, स्टाफ के क्राइसिस में डिस्चार्ज में हुए जो है ना आज ही ये कुछ स्टाफ मेडिकल कॉलेज से आयुष से हमने दिलवाया है। तो हम उस पेस आउट में डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं कि इनको जल्दी बढ़ा दिया जाए। मेवात जिले में कोरोना के 99 नए केस सामने आए हैं। 52 लोग हुए ठीक। नूहू डिप्टी सिविल सर्जन ने दी जानकारी। आपको बता दें कि मेवात में कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। नूहू डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार ने आज जानकारी देते हुए बताया कि गत रविवार शाम को जारी किए गए बुलेटिन में मेवात जिले में एक साथ कोरोना के नए मामले 99 सामने आए हैं। इससे पूर्व भी एक दिन पहले 105 नए मामले सामने आए थे। उन्होंने कहा कि हालांकि इस बीच 52 लोग स्वस्थ भी हुए हैं, जो कि लोगों के लिए काफ़ी राहत भरी खबर है। आपको बता दें कि जो नए मामले 99 सामने आए हैं वो इस प्रकार हैं। नूहू में 30, इंड्री में 2, ताबड़ू में 35, पुनाना में 6, नगीना में 6 व फिरोजपुर झिरका में 17 मामले सामने आए हैं। अब तक मेवात जिले में कोरोना का 431 एक्टिव मरीज हैं। नूहू डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार ने आज पत्रकार को जानकारी देते हुए बताया कि मेवात जिले में अभी 2407 लोगों की रिपोर्ट आना बकाया है। अभी भी मेवात जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा हर दिन लगभग 800 मरीजों की जांच की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा ये सैंपल RT-PCR एवं रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट द्वारा लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी भी लोगों को कोरोना के प्रकोप से बचने के लिए मास्क लगाना, बार बार साबुन से हाथ धोना और 2 गज की दूरी बनाए रखने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। जिले में अब तक कोरोना के 2575 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से अब तक 2105 मरीजों को ठीक किया जा चुका है। तो वहीं कोरोना से मेवात जिले में अब तक 39 लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अब मेवात जिले में 431 एक्टिव मरीज हैं।